सरकार के खिलाफ साजिश का। इधर तेजस्वी की ताजपोशी की चल रही थी तैयारी, उधर बीजेपी ने जश्न में खलल डालने का बना डाला प्लान। सरकार के खिलाफ साजिश का जैसे ही हुआ पर्दाफाश, तेजस्वी यादव हो गए आग बबूला, दे दिया अल्टीमेटम। नीतीश सरकार से एक मंत्री ने उठाई विरोध की आवाज, तेजस्वी यादव ने दिखा दिया बाहर का रास्ता। कुछ साल पहले की तो बात है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जा रहे थे। उस वक्त नीतीश कुमार ने बिहार में सहयोगी पार्टी बीजेपी से सलाह करके जीतन राम मांझी को बिहार की कमान सौंप दी थी। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार की राजनीति में लौटे तो जीतन राम मांझी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। बिहार में बगावत की उस कहानी को कोई भूल नहीं सकता और वो किसके इशारे पर हुई थी हर कोई जानता है। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तान आवाम पार्टी यानी हम के नाम से पार्टी बना ली। काफी दिनों तक इधर उधर घूमते रहे और आखिर में फिर से नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया। लेकिन जब तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में लौटे तब से ही उनकी नजर उन बागियों पर थी जो वक्त के साथ पलट जाते हैं और फिर रेडार पर आ गए संतोष सुमन, जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। एक बार फिर नीतीश कुमार को मिलने वाला था सबसे बड़ा धोखा, वक्त रहते तेजस्वी यादव ने बचा लिया। बिहार के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हमेशा ही तेजस्वी यादव के लिए होती है कि कम उम्र में सियासत का बड़ा अनुभव तेजस्वी यादव को है। वो अनुभव एक बार फिर काम आया जब तेजस्वी यादव के इशारे पर नीतीश सरकार में मंत्री पर बड़ी कार्रवाई हुई, वरना बीजेपी के इशारे पर एक खेल करने की प्लानिंग की गई थी। अचानक से खबर आई कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह वही बताई गई जो हर बार बताई जाती है, नीतीश और तेजस्वी को जनता विरोधी बताया और दे दिया इस्तीफा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी खोल कर रख दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा ही सम्मान दिया, यहां तक कि उनको सीएम तक बनवा दिया। हमने अपने वोटों के जरिए ही संतोष सुमन को विधान परिषद भेजा। अब कहां क्या है, उनकी सोच क्या है, ये सबको पता है। दरअसल माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बाद से ही बीजेपी की हालत खस्ता है। पहले भी जीतन राम मांझी बीजेपी के हाथों खेल चुके हैं जब नीतीश कुमार के खिलाफ ही झंडा बुलंद कर दिया था। लेकिन सरकार में जनता दल यूनाइटेड के विधायक ज्यादा थे। ऐसे में जीतन राम मांझी का भला उस वक्त बीजेपी नहीं करवा पाई थी। उल्टा जीतन राम मांझी और बीजेपी की फजीयत हो गई थी जब कुछ दिनों के बाद मांझी को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब एक बार फिर से वही खेल खेलने की तैयारी हो रही थी। बार बार ये बताया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड मांझी पर दबाव डाल रही है कि वो उनकी पार्टी हम का विलय जनता दल यूनाइटेड में करवा ले। जबकि हकीकत यह है कि मांझी की पार्टी छोड़िए, खुद मांझी का बिहार में इतना जनाधार नहीं है कि वो अपने बेटे को चुनाव जितवा सके। वो तो तेजस्वी यादव की वजह से उनके बेटे को विधान परिषद भेजा गया, लेकिन मांझी के जरिए जो खेल बीजेपी ने खेला वो खोलकर सामने आ गया है। इधर तेजस्वी की ताजपोशी की चल रही थी तैयारी, उधर बीजेपी ने जश्न में खलल डालने का बना डाला प्लान। सरकार के खिलाफ साजिश का जैसे ही हुआ पर्दाफाश, तेजस्वी यादव हो गए आग बबूला, दे दिया अल्टीमेटम। नीतीश सरकार से एक मंत्री ने उठाई विरोध की